वेलकम प्यारे बच्चों टू विद्यानंदन चैनल। आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर 4। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि किस तरीके से कार्बन और इसके जो बनते हैं कंपाउंड्स उसके बारे में बताया गया है। कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में भी पाया जा सकता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट का मतलब है कार्बन जब किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड से जुड़ता हो, तो इस केस में मान लीजिए O2 है तो इट बिकेम CO2। इसलिए यहां बोला गया है कि यह एलिमेंटल फॉर्म में भी पाया जाता है और कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। आगे देखिए, यहां पे हम देखते हैं कि कार्बन फूड, आप देख रहे हैं, फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, बुक्स और मेनी अदर थिंग्स में भी कार्बन प्रेजेंट है और इसीलिए इस एलिमेंट को बोलते हैं वर्सटाइल एलिमेंट। वर्सटाइल एलिमेंट का मतलब इट कैन बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट, इट इज प्रेजेंट इन मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चाहे आपके कपड़े हो, मेडिसिन हो, बुक्स हो या किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड हो, वहां पे आपको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर। आगे अगेन देखें, दिस इज, यह एटमॉस्फेयर में केवल और केवल 0.02% कार्बन प्रेजेंट है और वो भी किस रूप में प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है आपका मिनरल, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, यहां देखिए, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में प्रेजेंट है। जबकि एटमॉस्फेयर में कैसे प्रेजेंट है? एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट है, दैट इज ओनली 0.03%। रिमेंबर, अब कार्बोनेट समझ लीजिए, CO3 इसे बोलेंगे कार्बोनेट, और जब हाइड्रोजन आप लगा देंगे तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन इसमें HCO3 माइनस रहेगा, ओनली माइनस या माइनस, ठीक है, एक ही बात है। HCO3 तो यहां बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे पढ़ते हैं, आगे है लिखा हुआ बॉन्डिंग इन कार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए ये चैप्टर बनाया गया है। कार्बन की आप चीज पहले समझ लें, कार्बन इस तरीके से है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन का एटॉमिक मास है 12। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका प्रोटॉन होगा और उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को हम E- से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। और न्यूट्रॉन क्या होगा? इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 12 - 6 मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो वो न्यूट्रॉन आएगा। इस केस में न्यूट्रॉन कितना है? 6 है, ओके। इतना आपको समझ में आ गया। और आगे देखते हैं सॉरी, यहां दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं नॉर्मली कंपाउंड में, आपके सिलेबस के हिसाब से। एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड के अंदर में आप याद रखें, NaCl, NaCl के केस में Na+Cl-, Na+ एंड Cl-, सॉरी, Na+ एंड Cl-, इन दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों की दोनों हाई होगी और सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट मतलब पानी के अंदर में, लिक्विड फॉर्म में ये क्या होगा? इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी का भी एक कंडक्टर है। तो याद रखिए, हाई MP, BP एंड कंडक्टिविटी, MP, BP, C याद रखिए, M हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो क्वालिटी है इसकी क्या है? हाई है। MP, BP, C हाई, वेरी गुड। जबकि एग्जैक्टली इसका उल्टा होगा कोवेलेंट बॉन्ड में। आई विल शो यू लेटर, इसके आप में फुल डिटेल में दिया हुआ है इन योर सिलेबस। अब यहां पर हम देखते हैं, अगेन दीज आर कंपाउंड्स, ये सब के सब क्या हैं? कंपाउंड्स हैं और यहां पे इनकी मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। देखिए CH3COOH, यहां A जो दिया है और OH, ये सब के सब इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म एसिटिक एसिड जिसको विनेगर भी बोल देते हैं, और इथेनॉल शराब बोलें आप, या यू कैन से इट
इथाइल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म के बारे में आप जानते हैं कि यह किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जब सुंघाने के बाद आदमी फेंटेड हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। और आपसे क्वेश्चन एक आता है वेरी कॉमन कि सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो यू विल से मीथेन। तो देखें ये सब इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, फिर इसकी इससे कम है, फिर इसकी इससे भी कम है, एंड द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ मीथेन। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट of all these compounds are decreasing. Very good. Come to next, that is at this place. Remember, here I will tell you what's it. Right now I told you कि carbon. Right now I told you that carbon is having how many electrons? 6 electrons. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 and 4. ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरे ऑर्बिट में कितने होंगे? 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये सी जो जहां मैंने लिखा है, सी विल बी व्हाट? सी आपका होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यू नो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑलवेज इन द न्यूक्लियस। और प्लीज रिमेंबर कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है और यहां पर प्रोटॉन है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स होता है? यू विल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रिपीट विद मी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। शाबाश। इसी चलते जो है ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाते हैं, बिकॉज इट हैज गॉट व्हाट? इट हैज गॉट अट्रैक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में। शाबाश। नेक्स्ट, आप दोबारा देखें इसको, लुक एट इट अगेन। C4 - Y ऐसे कैसे हो रहा है? C4 + Y कैसे हो रहा है? कार्बन हमेशा ऑक्टेट ऑब्टेन करना चाहता है। किस तरीके से? कार्बन हमेशा ऑक्टेट ऑब्टेन करना चाहता है, इसलिए कार्बन की वैलेंसी है 4 और इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। जैसे देखिए आप, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन 2 मैं इसकी बाहर में बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो 4 से तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा नहीं, इसलिए सपोज कीजिए यहां पे हाइड्रोजन है, हियर इट इज ऑल्सो हाइड्रोजन, हियर इट इज ऑल्सो हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। वेरी गुड। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो अब आप देखिए, यहां इट हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कंबाइन हो गया। क्यों? क्योंकि कार्बन में 4 है और हाइड्रोजन में भी 4 है। 1 1 2 3 4। यदि इसको 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे देता है, ये आपस में शेयरिंग कर लेता है। और ये क्यों देगा भाई? इसलिए देगा क्योंकि इसको कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये ऑक्टेट बन जाएगा। और इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इट इज ऑल्सो हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल बॉन्ड टुगेदर। ओके, सिमिलरली हियर कार्बन हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन इज ऑलरेडी हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन आपस के अंदर में क्या हो जाएगा? शेयरिंग कर लेंगे, साझा कर लेंगे। यहां भी सिमिलरली और यहां भी। अब देखिए, ये जो बॉन्ड बना इसको क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड, Cb। राइट, डन। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो ये दिस विल बी C4-, मतलब कार्बन टेट्रा एनायन। लेकिन जब यदि ये इलेक्ट्रॉन दे दिए होते किसी और को, कार्बन किसी इलेक्ट्रॉन को दे दिया होता, तो ये क्या बनता? क्या बनता? यस, सी इट माइट हैव बीन व्हाट इट माइट हैव बीन, क्या बन जाता? ये बन जाता C4+। तो इसे क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा कटायन। क्या बोलते हैं आप? कटायन। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, अब इसको हम रीड भी कर लेते हैं व्हाट इट इज। ये देखिए, इट कुड, आई एम रीडिंग इट हियर, इट कुड this much, it could gain 4 electron forming C4 anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on 10 electron, that is 4 extra electron। अभी मैंने आपको समझाया, जस्ट इसका अपोजिट इस केस में लिखा हुआ है। अब आप डिटेल में देखो। आप वंस अगेन देखिए, मैंने आपको यहाँ पे प्रोटॉन बनाया था, उसके बाद इसको और थोड़ा अच्छा से देखें आप,
आई विल शो अगेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। यहां देखिए, देखिए वन ऑर्बिट, दिस इज अनदर ऑर्बिट, वेरी गुड, एंड दिस इज योर न्यूक्लियस, ओके, इट मस्ट हैव बीन इन द सेंटर। देखिए, और ये हमने प्रोटॉन डाल दिया, अंडरस्टूड। अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ओके। अब यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, सपोज कीजिए यहां पे होना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, हमने इसमें डाल दिया। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, और जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, सपोज कीजिए ऐसे 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 ऐसे, हमने 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो यहां तो ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे? ओनली 6 थे। हाउ मेनी वर देयर? सेंटर में 6 ही थे ना, 6 हैं। और बाहर में कितने हो गए? 2 इसके और 8 इसके, 10 हो गए। तो ये सभी आपको मालूम है, ए इलेक्ट्रॉन ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहां देखिए आप, ये इससे करेंगे, आप यहां दोबारा देखो, यहां देखिए, यहां देखो, इसमें ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसके अंदर में ये 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसमें बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, 2 आ गया, ये तीसरा आ गया, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, और बाहर में है 10 इलेक्ट्रॉन। यहां है 6 प्रोटॉन और बाहर में है 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको कैसे लगाएगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन को ही कर पाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद भी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। सो इट कुड नॉट बैलेंस इट, ये बैलेंस इसको नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो फिर इसमें 6 रहेंगे और यहां 2 रहेंगे, फिर भी ये 4 प्रोटॉन इसके साथ नहीं कर पाएंगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन इसमें 1 और दूसरा इलेक्ट्रॉन 2, तो इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। सो ओवरऑल ये एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। इसका मतलब है कि ऐसा केस एराइज नहीं होता है। वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज carbon overcome this problem. Again, this is very important chapter content here. What is this? Carbon overcome this problem by sharing its valence electron with other atoms of carbon or with atoms of other element. ये आपस में शेयरिंग करते हैं। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। सो शेयरिंग हमेशा चलता रहता है। The simplest molecule formed in this manner is what? Is that of hydrogen. हाइड्रोजन जो है सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है, और हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया था क्या होता है? CH4. वेरी गुड। मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारा मेन जो है चैप्टर का कंटेंट है, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, वो ये है। यहां पे आप देखिए, दिस इज हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये हाइड्रोजन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो क्या होंगे? दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे, और बीच में जो जगह होता है इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, और H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए और कैसे किया हुआ है। इट इज गिवन हियर, हाउ इट इज गिवन, ये आप देख रहे हैं, H और H, मतलब H है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इट हैज ऑल्सो गॉट 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैज ऑल्सो गॉट 1 इलेक्ट्रॉन। ये बोलता है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो मैं हो जाऊं, मैं कंप्लीट, मेरा ऑक्टेट होगा। ये भी सेम बोल रहा है कि मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा। सो दोनों बोलते हैं हम शेयरिंग कर लेते हैं, भाई दोनों काम चल जाएगा। सो दे आर गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड, और इसको बोलते हैं बेटा ऑर्बिटल। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। व्हाट डू वी कॉल इट? ऑर्बिटल। सो 2 रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। अब यहां जो है ये बॉन्ड दिखाएगा। अब दिस इज सिंगल बॉन्ड, दोबारा देखो, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बीच में एक लाइन जो आप देख रहे हो, दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज, नाउ कम टू दिस इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि 2 लाइन बीच में आप देख रहे हैं, क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर में कितने एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी। तो 2 2 4 2 6, इनको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, ये तो है नहीं इसके पास। सिमिलरली इस ऑक्सीजन एटम में देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। ओवरऑल इट हैज गॉट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। सो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इन दोनों ने आपस में क्या किया? शेयरिंग कर लिया, लाइक दिस।
ये देख रहे हैं आप, शेयरिंग कर लिया, और यहां भी दोनों के बीच में क्या है, ओवरलैपिंग। सो फाइनली द O2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म। यहां समझिए बेटा, दिस इज ऑक्सीजन एटम, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीजन एटम, सो दिस इज O and this is O. When it combines together, it becomes O2. So oxygen atom और oxygen atom दोनों मिलके क्या बन गया, molecule. So one atom of oxygen means two atoms of oxygen joins together to form one molecule of oxygen. Very good. I hope आप समझ रहे हैं. Good. इन केस कहीं कोई दिक्कत आता है, यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क मी, आई वोंट थिंक प्रॉब्लम इज अराइजिंग। दोबारा देखें यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं किसका, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का। नाइट्रोजन के बीच में 3 लाइन आप देख रहे हैं, कैसे हुआ, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, एटॉमिक मास कितना होता है 14। सो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो गया, 2 and 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन है बेटे, 5 इलेक्ट्रॉन देखिए, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो फिर यहां पे शेयरिंग कर लिया इन दोनों, देखिए इसने 5 और 3 8, 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए, इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो गया, और ये फाइनली N2 मॉलिक्यूल, मतलब नाइट्रोजन एटम एक दोनों एटम आपस में जुड़ गए तो बन गए 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ओके, come to the next point, that is, now this is very important point। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। कैसे बताया मैंने, कि यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स। अब इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे तो बेटा देयर विल बी नो चार्ज्ड पार्टिकल्स फॉर्म, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होते हैं। तो जब पॉजिटिव निगेटिव होगा ही नहीं, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जबकि आयनिक वाले कैसे थे, दे वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कम टू दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कितने होते हैं, 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं, नेचुरल, एक को बोलते हैं ग्रेफाइट और दूसरे को बोलते हैं डायमंड। पहले तो आप ये समझिए एलोट्रॉप्स होता क्या है। एलोट्रॉप्स का मतलब है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और केमिकल प्रॉपर्टी